दोस्तों, दुनिया भर में भांति भांति की परंपराएं विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ तो काफी अनोखे और अनूठी है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए कुछ ऐसे ही अनोखी परंपराओं के बाबत जानते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वैसे आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे भी इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, नौसेना के पास ऐसे शानदार युद्धपोत होते हैं जिनमें लड़ाकू विमान लाद कर ले जाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इन युद्धपोतों के ही जरिए विमानों को हवा में उड़ाया या वापस लैंड कराया जा सकता है। परंतु इस तरह के युद्धपोत केवल लड़ाइयों के दौरान ही काम आते हैं और लड़ाइयां हमेशा नहीं होती। ऐसे में एक बड़ी समस्या उभर कर आती है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सैनिक जिंदा बचे, उनके पास वापस अपने घर लौटने पर अपने परिवार वालों को या अपने गांव वालों को सुनाने के लिए अनेकों किस्से होते थे। ये सैनिक अपने बहादुरी की गाथाएं सबको सुनाते और सभी लोग बैठकर सुनते भी थे, क्योंकि उस समय आज की तरह मनोरंजन के लिए लोगों के हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता था। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध बीत गया तो दुनिया में एक अनोखी शांति पसर गई। अब जो भी सैनिक रिटायर्ड होकर अपने घर जाता था, उसके पास अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तभी यूरोपियन और रूस जैसे देशों को लगा कि ऐसे तो हमारे देश के सैनिक अपना सम्मान ही खो देंगे। इसलिए उन्होंने कुछ अनोखे रोमांचक खेलों का आयोजन सेना के लिए किया, जिसे सैनिकों के पास वापस लौटकर अपने परिवार को सुनाने के लिए कुछ विशेष हो। इन रोमांचक खेलों में से एक है शार्कों के सामने छलांग लगाना। अब शायद आपको यकीन ना आए, परंतु कहीं कहीं वर्तमान में भी सैनिक ऐसा कारनामा करते हैं। 20 समुद्र में ये सैनिक अपने युद्धपोत से छलांग लगा देते हैं और ये कार्य वाकई में काफी मुश्किल होता है। शायद आपको ऐसा ना लगता हो, किंतु अधिक ऊंचाई से पानी में छलांग लगाना कंक्रीट की सड़क पर छलांग लगाने से भी अधिक जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर हम डूब नहीं सकते। वहीं ऊंचाई से कूदने पर पानी का पड़ने वाला अचानक प्रहार यदि कोई गहरी चोट हमें पहुंचा देता है, जिस कारण हम तैर नहीं पाते, तो बड़ी मुसीबत शुरू हो सकती है। इसलिए पानी में कूदने के लिए आपके पास अच्छी ट्रेनिंग होना आवश्यक है। लेकिन समंदर का पानी जो शार्कों से भरा हुआ होता है, उसमें कूदने के लिए कोई ट्रेनिंग काम नहीं करने वाली। असल में समुंदर हम एक नई आहार श्रृंखला में ले जाता है, एक ऐसे आहार श्रृंखला जिसके शीर्ष पर तो हम कतई नहीं है। समुंदर में शार्क सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। इसीलिए जब सैनिक समुंदर में कूदते हैं, इन तो कई सारे गनर लगातार शार्कों को समुद्र में तलाशते रहते हैं। यदि कोई शार्क आसपास दिखाई दे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। वैसे पानी के भीतर तैरते शार्कों को गोली कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाती। गोली बेहद तेजी से पानी से टकराती है, जिस कारण गोली का अधिकांश हिस्सा पानी से टकराते ही नष्ट हो जाता है और गोली पानी में सिर्फ कुछ फीट की ही गहराई पर जा पाती है। परंतु गोली की आवाज से शार्क पीछे जरूर हट जाती है। अब क्योंकि शार्क एक बेहद सतर्क प्राणी है, वह शिकार करने से पहले अपने शिकार के चारों ओर कई बार गोल गोल घूमती है। ऐसे में जब शार्क पर गोलियां बरसती है तो वह समझ जाती है कि यहाँ शिकार करना आसान नहीं होगा और आमतौर पर शार्क पीछे हट जाती है। वहीं दूसरी ओर सैनिकों के पास एक शानदार कहानी बन जाती है, जिन्हें वो रिटायर्ड होने के बाद जाकर अपने परिवार वालों को सुना सकते हैं। जैसे उनके चारों ओर शार्क तैर रही थी और वो बेखौफ थे। मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि यदि सैनिकों के पास सुनाने के लिए अपने बहादुरी के किस्से हो तो न सिर्फ सैनिकों को अच्छा महसूस होता है, अपितु उन किस्सों को सुनकर बाकी के लोग भी सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यही वजह है कि शार्कों के सामने कूद मारने का ये खेल 70 और 80 के दशक में इतना लोकप्रिय हो गया था कि सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारजन भी इस तरह से शार्कों के सामने कूदने को आ जाते थे। परंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान जोखिम को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आयोजन में काफी कमी आई है। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार दुनिया का सबसे
जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये पहाड़ से लुढ़कने वाली बॉल के पीछे दौड़ने का खेल खतरनाक लग रहा है, तो आपको एक अन्य खेल आयोजन के बारे में जरूर जानना चाहिए। जिस खेल को आइलैंड पर पिछले हजारों वर्षों से खेला जा रहा है। बना तो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और यहाँ कम से कम 30 से 40 फीट ऊंचाई से कूदने की एक अनोखी खेल परंपरा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ये लोग इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए अपने पैरों को लताओं से बांध लेते हैं। ये लताएं नीचे गिरने के झटके को शायद थोड़ा कम कर देती होंगी, परंतु सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बनातू आइलैंड के आदिवासी बिना किसी सुरक्षा के इतनी अधिक ऊंचाई से छल्ला लगाते हैं, वरना तो आइलैंड के आदिवासी इस परंपरा से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वह इसे फ्लाइंग एडवेंचर मानते हैं। के साथ ही यहाँ की महिलाएं, बच्चे और पुरुष सामूहिक रूप से गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं। ये आदिवासी लोग सफल छलांग लगाने के लिए जश्न मनाते हैं। इस आइलैंड पर हजारों सालों से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत तमली नाम की एक औरत के अपने पति से नाराज होकर घर से भाग जाने से शुरू हुई थी। आदिवासियों के अनुसार तमली नाम के महिला अपने पति के ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने की आदत से परेशान थी, इसलिए पति से परेशान तमली एक रोज घर से भागकर जंगल में चली गई। तमली के पति ने उसका पीछा किया तो महिला जंगल में ही एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। पत्नी को पेड़ पर चढ़े देख पति भी गुस्से में पेड़ पर चढ़ गया। ये देख तमली ने अपने पैर के लता से बांधे और पेड़ से छल्ला लगा दी। पेड़ से छल्ला लगाते देख उसके पति ने भी जोश जोश में तुरंत छल्ला लगा दी, किंतु तमली ने तो अपने पैरों को लताव से बांधा हुआ था, इसलिए वो बच गई, लेकिन उसका पति जिंदा नहीं बच पाया, क्योंकि वो बेचारा मंदबुद्धि ऐसे ही बिना पैर के लताओं से खुद को बांधे नीचे कूद पड़ा था और इस तरह से कूदने के कारण उसके मृत्यु हो गई। यानी तमले ने बड़े ही होशियारी से अपने पति से खुद का पीछा छुड़ा लिया और तमली की इसी सफलता के कारण वरना तो आइलैंड के आदिवासियों ने इस तरह के अनोखे परंपरा को अपना लिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तमली जी का अपने पति से पीछा छुड़ाने का यह तरीका सही था, या फिर तमली ने अपने पति के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर डाली? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।